अभी क्लास हुआ था, बायो था कि मैथ था ना कि नहीं? देखिए, रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल क्या है? देखिए क्या लिखें, ध्यान से देखिए। रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल्स क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिए। हम वही लिखे, रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी कंपाउंड में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका, जिसमें 2 कंपाउंड पढ़ाए थे एक्सेप्शन वाला, कल नहीं आए थे क्या? निकाली, क्वेश्चन निकाली। सर आज बायो 9 बजे छोड़ दिए थे आज। क्या था और निकाली क्वेश्चन नोट ना, उस सब बता दिए थे क्या? नहीं ना, हम कितना बताए थे? NaLH4 3 तक। 4 में क्या था? H2SO5 था। क्या था 4 में? देखिए यार ध्यान से देखिए, सल्फर का पूछे होंगे, अगर x मान करके सल्फर का निकाले होंगे तो आपका 8 आ गया होगा। हम बताए थे सल्फर का 6 से कभी ज़्यादा होता ही नहीं है। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? +8, कभी 8 से कभी +6, कभी 6 से ज़्यादा होता है। कोई भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर होता है। किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर, कभी ग्रुप नंबर से ज़्यादा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ सल्फर का x मान के निकालिएगा। सल्फर देखिए यही स्ट्रक्चर है H2SO5 का। इसको कहते हैं परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब आप यहाँ ध्यान दें कि जब अब इस तरह हमको कितना स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। जो आपके सिलेबस में पढ़ना है उतना तो आप याद रखिएगा, जो आपके सिलेबस में है उतना तो पढ़ना है आपको। तो यही कंपाउंड है H2SO5। इसमें आपका पूछा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तब देखिए यहाँ O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? तो O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? परऑक्साइड। तो ये हमारा परऑक्साइड बॉन्ड है, जहाँ ऑक्सीजन के बीच में कितना कैसा बॉन्ड है? -1। परऑक्साइड होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। बाकी सभी ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। ये अब कैसा स्ट्रक्चर हम कितना याद रखेंगे? तो हम पहले बताए कि जो लिख रहे हैं बस उसको इतना याद रखिए, इससे काम हो जाएगा। ये इसमें याद रखिएगा, इस कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन ऐसा है जहाँ O और O के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और जहाँ O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। और उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कितना होता है? -1। तो यहाँ भी -1, यहाँ भी कितना हो गया? -1। हाइड्रोजन का कितना होगा? +1 और क्या होगा? +1। तो कैसे लिखिएगा? देखिए +1 +1 +1 +1 गुना 2। इस ऑक्सीजन का -2 है। पूरे कंपाउंड का क्या हो जाएगा? 0। और सल्फर को x मान लीजिएगा। बोलिए +2 -6
-2x बराबर 0 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा प्लस। आगे तो ये सब स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे तो x मान के ऐसे डायरेक्ट निकालिएगा तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या था, यही ना था H2SO8। यहाँ देखिए ऐसे देखिए, यही स्ट्रक्चर इसका है। इस कंपाउंड का नाम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इस कंपाउंड का नाम है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड में बताइए कितना ऐसा ऑक्सीजन है जहां O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है। 2 है ना, देखिए इसका -1, इसका भी कितना हो जाएगा -1, बाकी तो सबका -2 होगा ही। बोलते हैं हाँ क्या करना है, देखिए हाइड्रोजन का +1 गुना 2 तो +2 प्लस, देखिए यहाँ ऑक्सीजन का -2 -2 -2। और फिर ऐसे हम कर ही देते हैं, पूरा लिख देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। +1 गुना 2 -1 गुना 2, -1 किसका, ये दोनों ऑक्सीजन का। बाकी कितना ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, हर ऑक्सीजन का कितना होगा -2, तो -2 × 6। और क्या बचा, सल्फर का x, 2 सल्फर है 2x, पूरे कंपाउंड का 0। ये कैंसिल होगा, कितना हो गया +6। चलिए लिखिए, इसको लिखते जाइए, जल्दी जल्दी लिखिए। घर पे ट्राई किए थे बनाने का, नहीं क्यों, कुछ पेज उल्टे भी थे, नहीं उल्टे थे, नहीं तो कल तो टेस्ट कैसे दीजिएगा। रेडॉक्स में एक है, कॉपी नहीं उल्टे, कॉपी नहीं ना उल्टे, नहीं देखिए पूछिए। एक बार और समझा देते हैं। हाँ, ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर का आएगा, अभी क्या बोलते हैं, ई क्वांटम नंबर का आएगा, है ना।
और इसके जस्ट पहले क्या पढ़ाए थे? हाँ, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम पढ़ाए थे ना। हाँ, तो वो सब पढ़ ली। हाँ, स्पेक्ट्रम से भी क्वेश्चन सब रहेगा, वो सब बना लीजिए। ये सब से था ना, रीडेबल कांस्टेंट, ये सब पढ़ लीजिएगा। ये फार्मूला सब से क्वेश्चन रहेगा बनाने के लिए। कल देखेंगे, कल क्लास हम हो सकता रखेंगे, तो कल क्लास रखेंगे तो कुछ क्वेश्चन सब देखेंगे, करवा देंगे। बन ही गया होगा। हो गया, लिख लिए। देखिए इसमें हम क्या बताए, देखिए जैसे H2SO8 इसका सल्फर का आप X मान के निकालते होंगे तो +7 आता होगा। हम बोले कभी 6 से ज़्यादा हो नहीं सकता, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो कैसे हम कैसे जानेंगे स्ट्रक्चर? तो अभी जितना सिलेबस में है आपका केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाना है पूरा, अभी तत्काल याद रखिए किस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनता है। घर पे जाके 1-2 बार अपने से क्या कीजिए, बना लीजिए, लिख लीजिए। देखिए आप हाइड्रोजन का +1 तो +1 गुना 2, -1 इस ऑक्सीजन का -1 तो -1 गुना 2, और इसका -2 होता है ऑक्सीजन का, 6 है तो -2 × 6। अब बाकी सल्फर का X, 2 सल्फर है तो 2X। अब पूरे होल कंपाउंड का क्या है, 0। तो फिर यहाँ से निकालिएगा 2x = 12, तो x = 12/2 कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे निकल जाएगा। और क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसके बाद दिखाइए। CrO5। देखिए इसको हटा दें, जल्दी जल्दी लिखिए, इतना देर नहीं कीजिए क्वेश्चन में, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए लिखने का। देखिए यहाँ सुनिए, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। एक क्रोमियम पेंटाऑक्साइड क्या है, एक क्रोमियम पेंटाऑक्साइड जो है ना, देखिए कंपाउंड का नाम है, इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई, 6ठा ग्रुप का है। तो कभी भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 6 से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं स्ट्रक्चर बना के बनाना होगा। देखिए ऐसे ये हो गया। देखिए ये है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, माने क्रोमियम एक, ऑक्सीजन कितना है, 5। पूरा कंपाउंड का नाम क्या है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। अब जरा ध्यान से देखिए, इस क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में आप क्रोमियम को X मान लीजिए, ऑक्सीजन का -2 -2 -2 -2 होगा ना। हाँ क्या होगा, -1। वेरी गुड, क्योंकि O के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो परऑक्साइड है। इस ऑक्सीजन का -2, तो जहाँ O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या होता है, -1, परऑक्साइड बॉन्ड कहलाता है। तो देखिए यहाँ -1 × 4, इसका -2, होल कंपाउंड का 0, X मान के निकाल लीजिए, +6 आ जाएगा। इस क्रोमियम का X मान के निकालिए, कितना आ जाएगा, +6। क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। समझ गए। इसका देखिए, इसके बाद क्या था, BaO2 बेरियम परऑक्साइड। ये तो बना सकते थे। देखिए यही ना स्ट्रक्चर था बेरियम परऑक्साइड। एक्चुअली ये परऑक्साइड बॉन्ड है, जहाँ O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जहाँ O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है वहाँ O का कितना चार्ज, -1। बोलिए बेरियम का X, कितना हो गया, +2। लिख लीजिए इसको।
हो गया। और क्या था बताइए, इसके बाद बताइए क्या था। वो देखिए आई OF2, हम पूछे किसका, फ्लोरीन का। तो एक चीज याद रखिए, सबसे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। तो जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो कभी फ्लोरीन का प्लस नहीं हो सकता है, जबकि जब भी फ्लोरीन का होगा तो क्या होगा, -1 होगा। जब भी फ्लोरीन का होगा तो क्या होगा, -1 होगा। तो आप देखिए जैसे OF2 का लिखे, इधर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, इसका कितना होगा, +2। तो ये हमेशा याद रखिए, फ्लोरीन का हमेशा क्या होता है, -1। फिर आपको दिए थे O2F2, इसका भी स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो यहाँ पर भी -1, यहाँ भी x बराबर कितना लिख दीजिए, -1। समझ गया ना। ये फ्लोरीन का हर हाल में -1 होगा, ये कभी बदलेगा नहीं आपका, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जिससे भी रिएक्शन करेगा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, -1, कितना होगा, -1। ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट और क्या था, NH4NO3। देखिए यहाँ ये दो रेडिकल मिलकर के बना प्लस और माइनस, ऐसे NH4 पर प्लस और NO3 पर क्या है, माइनस। इस कंपाउंड का नाम है अमोनियम नाइट्रेट। क्या नाम है, अमोनियम नाइट्रेट। अब नाइट्रोजन क्या है, X मान लीजिए। हाइड्रोजन का +1 × 4 पूरे पे चार्ज हो गया +1। नाइट्रोजन का X बोले X +4, -3, x -6 बराबर -1 +5 हो गया। नेक्स्ट क्या है और बताइए। देखिए NH4NO3 माइनस हम लिखे अमोनियम नाइट्रेट, ये दो रेडिकल मिल करके बना हुआ है, समझ गया ना। X माने नाइट्रोजन का, यहाँ भी X माने नाइट्रोजन का।
अब दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग पूछे थे तो अलग अलग आ गया। देखिए Cn- का भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। हम किसका पूछे हैं? Cn- में किसका पूछे हैं? कार्बन का, ये नहीं पूछे। तो आप कैसे निकालिए? जरा ध्यान से फिगर देखिए। देखिए यहाँ ऐसे देखिए। अब आप जरा ध्यान से बताइए, इस Cn- में एक कार्बन नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड है? कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो बताइए, कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा, एक ऐसे। अब जब खुद बताइए, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन अपनी ओर कितना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? 3 कार्बन का खींचेगा। एक खींचता है तो -1, 3 खींचेगा तो क्या होगा? इसका मतलब इस कंपाउंड में एक्चुअली जो है ना, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है। तो कार्बन को x मान लीजिए, नाइट्रोजन का -3 बराबर -1, x बराबर -1 + 3 कितना हो जाएगा? +2। कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक है ना? लिखिए इसको। और कुछ और भी है? नहीं। ये समझ गए? ये सारे कंपाउंड कैसा था? एक्सेप्शन। आसान वाला भी बता दिए, थोड़ा टफ वाला भी बता दिए। क्या है भाई? हो गया? हो गया? चल आगे देखिए। अब देखिए, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ध्यान से इधर देखिए। हम लिखे इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है जिस कंपाउंड में छोटी और बड़ी ब्रैकेट लगा है, उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर। मेरी बात देखिए, इसे एग्जाम्पल में देखिए। देखिए यहाँ सुनिए, ऐसे देखिए। एक कहलाता है सेंट्रल मेटल। ये क्या कहलाता है? सेंट्रल मेटल। ऐसी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। तो कैसे निकालिएगा? तो सुनिए मेरी बात ध्यान से देखिए। पोटेशियम पहला ग्रुप का मेटल है ना,
अब पहला ग्रुप का जो भी मेटल होता है सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिया जाता है? +1। क्या लेते हैं? +1। तो ये +1 और 4 है तो +1 × 4। Fe को x मान लीजिए। Cn का -1 6 है तो -1 × 6। अब पूरे होल कंपाउंड का कितना है? 0। तो बोले यहाँ लिखिएगा +4 +2 हो गया। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, सुन लीजिए, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखिए यहाँ X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये सब प्रेजेंट रहेगा ना तो सबका +1 होगा, सॉरी -1। ऐसे देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर हैलोजन एटम प्रेजेंट है, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सारा एलिमेंट प्रेजेंट है तो सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कितना होता है? -1। दूसरा ये वाटर, CO, NO, इथाइलिन, EN लिखा रहेगा, पायरिडीन, PY लिखा रहेगा। अब इसको हम लिख देते हैं, सुन ध्यान से। PY, इसका फार्मूला भी होता है C5H5N, इथाइलिन डाइमीन, EN जिसको कहते हैं, अमोनिया। ये जितने भी कंपाउंड है सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिया जाता है? 0। याद रखिएगा सब, ये जितना भी कंपाउंड रहेगा कॉम्प्लेक्स में सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। और इस पे पूरे पे चार्ज हमेशा 0 क्या होता है? 0 होता है। लिखिए इसको। बाकी रेडिकल वगैरह जो होगा, जो लिखाया गया ऑक्सीडेशन नंबर का, वही है। और मिथाइल, फिनाइल, ये सब का +1 होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में CH3 दे दे, C6H5 दे दे, सबका क्या होता है? +1। क्या होता है? +1। हो गया।
हो गया। चलिए अब आप कुछ क्वेश्चन बना के दिखाइए, लिखिए। इसका पूछा एफी का। सिल्वर का पूछा है, सिल्वर का। NiCO4 है निकेल का। कॉपर का बना के दिखाइए। बने सभी सेंट्रल मेटल का बताना, जिस इसमें निकेल का, इसमें एफी का, इसमें एफी, सिल्वर, कॉपर। बनाइए।
सत्ताईस बन गया सबका, सब बना लिए। सबका सेंट्रल मेटल का ऑक्सीजन नंबर निकालना है। बनाए कर। पोटेशियम पहला ग्रुप का मेटल है ना, तो +1 मानो, 3 है तो +3। देखिए सुनिए, यहाँ देखिए, बोले हाँ बोले पोटेशियम का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा? के का ऑक्सीजन नंबर बताइए कितना होगा? 1। कितना पोटेशियम है? 3 +1 × 3। Fe को क्या मानिएगा? X। Cn का कितना? -1 × 6। X यहाँ से निकाल लीजिए, +3 आ जाएगा। हो गया, आ गया ना। इसका Ag का कितना आया? 1। वेरी गुड। देखिए, सिल्वर को X मान लीजिए। अभी हम लिखे थे अमोनिया का क्या होता है? 0। और Cl का कितना होता है? -1। X बराबर निकालिए +1। हो गया। FeCO का होल 5, इसका नाम है फेरस पेंटा कार्बोनिल। Fe को X मान लीजिए, CO का 0 × 5 0। निकेल का भी X मानिए। इस CO कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। आपका अभी लिखवाए NO CO, सबका क्या होता है? 0। X निकाल लीजिए जी। कॉपर का पूछा, X मान लीजिए। -2 पूरे का 0, X मान के निकाल लीजिए +2। हो गया ना। X बराबर कितना हो गया? +2। हो गया। कॉपर का X हुआ ना, अमोनिया का 0 × 4 हुआ, और SO4 सल्फेट होता है। आप पूरे सल्फेट पर याद है कि नहीं? SO4 पर कितना चार्ज होता है? +2 होता है। देखिए शुरू में ही लिखवाए सल्फेट पर -2। जब ऑक्सीजन नंबर का रूल पढ़ाएं वहाँ देखिए, रेडिकल का ऑक्सीजन नंबर जहाँ रूल लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल इज इक्वल टू द चार्ज। देखिए सब लिखा हुआ कॉपी पे, है ना।
जहाँ रूल पढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। नहीं लिखवाए हैं, सब तो लिखा हुआ है। सानाइड, अमोनिया कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट कार्बोनेट, सल्फेट नहीं लिखवाया क्या? मैं यहाँ पर एक और जोड़ दीजिए, SO4 2- बराबर -2। जैसे इतना रेडिकल है ना, उसी तरह यहाँ SO4 लिख दीजिए 2- बराबर -2 बराबर माइनस हो गया। और सब बन गया सबका। अच्छा एक और देखिए, एक और हम सिखाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए यहाँ देखिए, Na2S4O6, इस सल्फर का जरा बताइए तो क्या होगा? इस सल्फर का बताइए क्या होगा? इस सल्फर का एक्स मान के निकालिए, बनाइए। बोलिए आया किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें सल्फर का? क्या है देखिए, दोनों बच्ची को देखिए, बना रही हैं आप लोग, बगल से बना रही है, उठा उसको। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? देखिए यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, वहाँ क्या आएगा? एक्स मान के निकाल के बताइए जल्दी, क्या आएगा? कितना? और उसका सल्फर का कितना आ रहा है? हाँ 5/2 आया। देखिए यहाँ सोडियम का +1 2 है तो +1 गुना 2, सल्फर का x 4 है तो कितना होगा? 4x। देखिए आप लोग को बनाने देते हैं, नहीं बनाते तो लगता है क्या पढ़ते हैं आप लोग, बोलिए। बोलते नहीं है नहीं। 4x बराबर कितना होगा? x बराबर +2.5, 10/4 मतलब 5/2 मतलब +2.5। अब देखिए इसी सेम कंपाउंड यहाँ दिए। अब मेरी बात सुनिए, वही से अब बताइए तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए पूछा है सल्फर का, इस कंपाउंड में क्या होगा? कोई भी चॉइस मिल रहा है? देखिए तो इसका मतलब सारा चॉइस क्या है? गलत। बोलिए इसमें कोई चॉइस मिल रहा था, वो ऑप्शन बढ़ाना होगा। बीच में कहाँ लिखे? हम तो लिखे 2 और 3 होगा, जो ना लिखे। देखिए यहाँ मेरी बात सुनिए, ये 2 क्यों दिया? तो मेरी बात समझिए, इधर ध्यान से सुनिए। आप सीधे निकाले
कि 4 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 10 है कि नहीं। 1 सल्फर का X, 4 सल्फर का 4X। अब 4X का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। तो 4X का मतलब चारों सल्फर का कितना आया, 10। तो 1 सल्फर का सीधे क्या कर दिए, 10/4। तो कितना आ गया, 2.5 आ गया ना। तो आप क्या किए, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ना निकाले। ये तो नहीं निकाले कि अलग अलग सल्फर का कितना कितना, ऐसा तो नहीं निकाले आप। तो देखिए मेरी बात सुनिए, तो यहाँ अलग अलग निकालना होगा। ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। एवरेज का मतलब हुआ कि जैसे मान लो किसी घर में 4 भाई हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए किसी घर में 4 भाई हैं, एक भाई, उस घर में एक दिन का इनकम 4000 रुपया हुआ सपोज कीजिए। तो प्रत्येक भाई कितना कमाया होगा, कितना कमाया होगा। ये कैसे सोचिए, 2 भाई छोटा छोटा होगा, नहीं हो सकता है। तो छोटा छोटा होगा तो इसका मतलब क्या हो, 2 भाई तो कमाता ही नहीं था। तो कितना कमाया, 2-2000। ये भी कोई जरूरी कि हर दोनों भाई बराबर ही कमाता हो, ऐसा है ना। आप मतलब सीधे आप क्या करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं सोच के, कहीं काम करते हैं। तो यहाँ भी आप जो किए वो क्या किए, एवरेज कर दिए कि चारों सल्फर का 10, 1 सल्फर का 2.5। यहाँ क्या है देखिए, इस कंपाउंड में के लिए आपको इसका पहले स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। आप ये स्ट्रक्चर जान करके तब ही बनेगा आपका कंपाउंड। ये लिख लिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखिए फिर समझाते हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए फिर समझाते हैं। पहले क्वेश्चन लिखिए फिर समझाते हैं। हो गया, लिख लिए सब। अब जरा ध्यान से देखिए, हम जो पूछेंगे वो जिनसे वो थोड़ा बढ़िया से बताइएगा, थोड़ा सोच करके बनाइएगा। हम स्ट्रक्चर बता देते हैं। देखिए, सल्फर, देखिए एक कंपाउंड दिया हुआ Na2S4O6। कौन सा कंपाउंड है, Na2S4O6। आप जरा गौर करके बढ़िया से ध्यान से सोच के बताइए। इधर देखिए, बोर्ड देखिए, है ना। अब इसी को देखिएगा तो काम आएगा, ठीक है। देखिए, हाँ सुनिए, इस सल्फर का जरा बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं। ये दोनों सल्फर का बताइए क्या क्या होगा, बोलिए। चलो तुम भी बोलो। इस सल्फर का, इसका क्या होगा, इस बेंच पर से बताइए। इस बेंच पर से, थर्ड बेंच से, उस बेंच से, पीछे वाले बेंच से, लास्ट वाले बेंच से। इस सल्फर का पूछें क्या होगा, इधर से, उधर से, पीछे से। अच्छा ये बताइए, सुनिए, इसके बगल में भी इसका अपना भाई, और इसके बगल में भी इधर अपना भाई, है ना। तो दोनों तो पावर सेम है, दोनों सेम पावर का है। तो क्या यह सल्फर इससे इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा और यह सल्फर इससे खींच पाएगा, और ना इससे कोई खींच पाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉनें अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, ना कोई इससे खींच पाएगा, ना एक किसी को देगा ना एक किसी से लेगा, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज होगा, कैसा है।
ठीक है ना। जैसे आप दिमाग में क्या ले आए, इधर देखिए सब, आप इसको दिमाग में ले आए, जैसे ऑक्सीजन था तो -1, यहाँ कर दिए -1। तो आप पहले सोचिए, इस ऑक्सीजन पे इसके कारण कोई चार्ज है? 0। इसके कारण इस पर जो चार्ज आएगा इस H के कारण आएगा यहाँ -1। तो H से तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए O पर -1 हुआ। और उसी कारण देखिए O पे चार्ज, इसके कारण 0, इस पर इसके कारण क्या होगा? जबकि यहाँ पर दोनों तरफ सल्फर है ना, है देखिए, और यहाँ पर भी चार्ज कितना? 0। देखिए जब रूल फेल हो जाए तो मेन कंसेप्ट में ही आना होगा। कहाँ आना होगा? मेन कंसेप्ट। देखिए समझिए, देखिए ध्यान, अब आगे देखिए, देखिए अब आ जाइए यहाँ पे 2 सल्फर का 0। इस सल्फर के बारे में जरा बढ़िया से सोच करके बताइए। देखिए आप बोले ये सल्फर और ये ऑक्सीजन है, बोले सल्फर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा, ऑक्सीजन का कि सल्फर का? ऑक्सीजन। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, सल्फर या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। तो बोलिए ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर कैसा चार्ज? तो इस पर कैसा चार्ज? +2। इधर तो खैर बगल में सल्फर ही है, इसमें ऑक्सीजन और सल्फर में बात कीजिए। बोलिए ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा तो इस पर -4, इसके कारण तो इस पर कैसा चार्ज? +1। यहाँ भी 2 बॉन्ड है, फिर ऑक्सीजन खींचेगा तो इस पर -2, तो सल्फर पर कितना चार्ज? +2 होगा ना, कि इधर ऑक्सीजन खींचा 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 खींचा, ऊपर 2 खींचा, इधर तो खैर सल्फर ही है। तो बताइए इस सल्फर पे टोटल कितना चार्ज हुआ, जोड़ के बताइए कितना? 5। 2 2 4 1 5। इसका मतलब जैसे 5 यहाँ आएगा वैसे सल्फर यहाँ भी है, तो इस सल्फर पे भी कितना चार्ज आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 गुना 0 या 0 गुना 0 + 0 कर दीजिए, सबसे बढ़िया है। 2 सल्फर का 0, इधर 0 और 0, इधर 2 सल्फर का +5 है, और क्या है? +5 आ गया कि नहीं? 4 सल्फर हो गए। ये 2 सल्फर का 0 0 और 2 सल्फर का +5 तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया है? 0 और +5। 0 और +5 में टिक लगा लीजिएगा। तो कैसे 2.5 कैसे आया? तो 2.5 आया, जो एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या होता है बोलिए? एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं और 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं। 5 को में बटा हुआ तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 0 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया? +2.5। 10/4 तो +2.5 लिखिए इसको। इसको लिख लीजिए। अब इसको हटा दें। क्या बोलो? कुछ बोलिए, बोलती है सुनिए डिफरेंट। क्या को बोलो, कुछ बोलना है तो।
चल देखिए इसका, देखिए C3O2 का देखिए, अब देखिए यहां पर इसकी बात को बढ़िया से समझ दीजिए। देखिए C3O2 में भी क्या है ना, देखिए एक कार्बन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए ऐसी, अब बताइए इस कार्बन का क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। आप बोले इस कार्बन का कितना होगा, अब बताइए तो -2 यहां क्यों हुआ, बोलो इधर ऑक्सीजन अपनी ओर खींचा तो इस पर -2, इस पर -2 आएगा, +2 है ना। देखिए तो बोलिए अब इस कार्बन पे लास्ट दोनों बेंच से बोलिएगा, लास्ट वाले बेंच से दोनों में से कोई बताइए इस कार्बन पे 0 क्यों, अरे कोई दोनों में से कोई, दोनों मिलके ही बता दीजिए, बोलो तुम ही बोलो इस कार्बन पे 0 क्यों नहीं पता, ही तो था, हम साफ दिख रहा है, बोलो 0 क्यों, नहीं बगल में इधर भी कार्बन, बगल में इधर भी कार्बन, तो ना कोई इससे खींचेगा ना कोई ही किससे खींचेगा, दोनों तो अपना ही भाई है ना। अपना भाई का मतलब यहाँ सेम पावर वाला है ना, तो सेम पावर वाला तो ना इससे कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और ना ए किसी से अपनी ओर खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का कोई शेयरिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कोई विथड्रॉ नहीं करेगा, तो चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस पे चार्ज क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब यहाँ पर एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 तो बोले एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बोले 0 +2 +4/3। अगर डायरेक्ट कोई से पूछे कार्बन का बताइए तो +4/3 आ जाएगा, आएगा ना। कार्बन को x मान लेंगे, 3 कार्बन 3x, ऑक्सीजन का -2 × 2, पूरे कंपाउंड का 0x मानिएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट ओल्ड कंसेप्ट, और अगर आपसे पूछे ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट तो याद रखिए किसी भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया उसका, अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो हम कहेंगे उसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर है ना, बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन और घट गया तो रिडक्शन। चलिए आइए, ऑक्सीडेशन देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको कहते हैं, जैसे सुनिए, it is a process in which
देखिए वही लिखिए ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेज इन ए कंपाउंड। और रिडक्शन क्या है, तो एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन, और बढ़ता है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। बस ऐसे याद रखना। सर हम डिफिनेशन लिखा दिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, एग्जाम में कौन सा लिखोगे? दे वहाँ लिखा रहता है ऑक्सीडेशन क्या, इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। देखिए बात है, कुछ नहीं लिखा रहे तो ओल्ड कंसेप्ट नहीं लिखना अब है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट लिखिए चाहिए लिखिए, एक ही बात है। ऐसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीच वाला ही लिखिएगा। अगर कोई ऐसे डायरेक्ट पूछ दे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, देखिए एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हाफ क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जब भी पूरा रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। आप किसी से 10 रुपया लेते हैं तो इसका मतलब जरूर कोई न कोई 10 रुपया दिया भी होगा, ध्यान तभी ना। इसका मतलब लॉस करने वाला और गेन करने वाला दोनों क्या होता है, साथ होता है। तो इसका मतलब देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, देखिए हम Zn से Zn2+ बना, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लोरीन था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक कहलाएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऑक्सीडेशन, गेन किया तो रिडक्शन, और दोनों मिल करके ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये दोनों मिल करके कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये दोनों मिल करके क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। जैसे देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ये दोनों मिलकर के कंपाउंड बन जाएगा ZnCl2। तो जिंक का यहाँ 0 से हो गया +2 और Cl का 0 से हो गया -1, ये 0 से -1। ये दोनों मिल गया ना, ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या हुआ, रिडक्शन। ये दोनों मिल गया तो ये पूरा कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाएगा, रिडॉक्स। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, तो क्या पूछे तो क्या लिखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होता है, साथ साथ। क्या होता है, साथ साथ। देखिए इसको, यानी जिस रिएक्शन में
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, वह रिएक्शन हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडॉक्स। वैसा कोई भी रिएक्शन जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, वह रिएक्शन क्या कहलाता है? रिडॉक्स। क्या कहलाता है? रिडॉक्स कहलाता है। बस ऐसे याद रखना, ठीक है। हो गया। टाइम पे आप ध्यान रखते हैं। लिख लिया। देखिए, लिखिए अब। An overall reaction in which oxidation reduction takes place simultaneously is called in these reactions वही लिखे, ऐसे रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और दूसरा गेन करता तो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। मतलब सीधा याद रखना है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, वह रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखिएगा, H2 + Cl2 कंपाउंड बन गया HCl। बोले यह रिडॉक्स है कि नहीं है? देखिए, ये फ्री स्टेट में क्या होता है? 0। कोई भी कंपाउंड में H पर +1, Cl पर -1, 0 से -1, 0 से +1।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, और जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है उसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स। ऐसा फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन ऑफ शुगर अगले क्लास पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। बता देते हैं, C12H22O11 प्लस वाटर रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। इसमें निकालिएगा तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज होगा। यस का तो ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, ठीक है। इसको अगली क्लास सब लिखवा देंगे। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर का मतलब किण्वन कहते हिंदी में होता है सड़ना, मैंने बड़ा मोलेकुल छोटा छोटा मोलेकुल में टूट जाता है। तो शुगर को वाटर से रिएक्शन कराते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। उस रिएक्शन में देखिएगा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। C12H22O11 प्लस वाटर बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है। तो आज इतना रहने दें। तो आप लोग थोड़ा कॉपी पढ़ करके भी आइए, इसका अगले क्लास एग्जाम्पल लिखवाएंगे, है ना। तो ना मन लगेगा पढ़ाने में, लगता है खाली हम पढ़ाते जा रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ के, ठीक है। तो अगले क्लास पढ़ के आइएगा सब लोग, हाँ पढ़ के आना है, ठीक है, ठीक है। सर जी गुड मॉर्निंग। नहीं